दोस्तों नमस्कार। जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को जेतान न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ है जेतान के युवा विधायक श्री भाई अविनाश जी गहलोत, जिन्होंने लगभग 4 साल पहले राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाने वाली विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, जहां आपने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी एक दिन इसी दीर्घा में इसी परिसर में बैठकर अपने क्षेत्र की पंचायती करूं। और ये इनका सौभाग्य ही रहा कि इनका वो सपना था जो साकार होगा। इन्होंने जो सोचा वो सपना साकार होगा। तो मैं भाई विधायक अविनाश जी से जानना चाहता हूं, आप पहली बार जेतान के प्रतिनिधि के रूप में जेतान विधानसभा यानी विधानसभा भवन में बैठे, आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? सबसे पहले मैं खान मीडिया के माध्यम से जेतान क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों को, लोकप्रिय जनता को 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज़ादी का ये जो राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र का जो राष्ट्रीय पर्व है, ये हम सब लोग मिलकर पूरे क्षेत्र में क्षेत्र की खुशहाली के लिए और लोगों के आम जीवन में आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं सबको बधाई प्रेषित करता हूँ मेरी तरफ से। और अभी आपने कहा है कि ये वाकई सच है कि 4 साल पहले मैं इसी विधानसभा में दर्शक दीर्घा में बैठा था। तो जब ये अंदर विधायक जी, मंत्री जी जो विराजमान होते थे, तो मेरे मन में विचार आया कि काश मैं भी उससे अंदर वाली जगह पे बैठकर मुझे कब सौभाग्य मिलेगा। तो ये मैं ईश्वर ने मेरी सुनी, जनता ने मेरी सुनी, पार्टी ने मेरी सुनी और मुझे वो मौका दिया, जिसके बदौलत आज मैं मेरे क्षेत्र की तमाम जनता के समस्याओं को इस विधानसभा के माध्यम से समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अविनाश जी, हमने देखा आप पहली बार विधानसभा में गए और आपको विधायक का अनुभव ही नहीं था, लेकिन हमने टीवियों में भी देखा और अखबारों में भी खूब देखा, आप विधानसभा में प्रमुखता से मुद्दे उठे। और ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जेतान क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे कौन से बिंदु है जो भविष्य में और उठाना चाहते हो? ऐसा है कि मेरे से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि जिनको मौका मिला था जेतान क्षेत्र की समस्याओं को आगे रखने का, लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये जेतान क्षेत्र की जनता जानती है कि मेरे से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि बने थे, उन लोगों ने विधानसभा में सिवाय नींद लेने के कोई काम किया ही नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को कभी अपनी समस्या समझा नहीं और उन्होंने अपने कार्यकाल को ऐसे ही जाया कर दिया। और मैं जेतान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो आप लोगों ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मुझे दिया है, तो मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल में जब तक मैं 5 वर्ष तक हूं, जेतान क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। और विधानसभा स्तर पर, विधानसभा के अंदर जो जिसकी मुझे जरूरत लगेगी, जो सर्वजन हिताय की हो, वो समस्याएं मैं प्रमुख रूप से उनको विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, ताकि मेरे क्षेत्र की भोली भाली जनता को, निर्दोष जनता को, जो लोकप्रिय जनता है, उनके आसानी से उनको कैसे इस समस्याओं से निजात मिल सके, ऐसी मैं कोशिश करता रहूँगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं पिछले कुछ वर्षों से काम कर नहीं पाए, लेकिन अब चूंकि जनता ने उनको नकार दिया है, कई बार उनको नकार दिया, फिर भी वो लोग ये चाहते हैं कि नहीं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि मैं हूँ, तो इसका जवाब तो जनता देगी। अविनाश जी, बात ही बात में एक बात आ गई है। आप विधानसभा में प्रखरता के साथ बोले, लेकिन कल मेरी जेतान नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई थी। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप बेवजह नगर पालिका की विधानसभा में शिकायतें कर रहे हो। क्या ये सत्य है? अब ऐसा है कि ये आपने ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि जैसा व्यक्ति होता है उसकी वैसी सोच होती है। और ये सारे जो कल आपने कहा था, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन किसी के माध्यम से सुना था। तो इस सब चीज़ों का जनता के पास में जवाब है। आने वाले अभी विधानसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया है और आने वाले समय में मैं आपको आज कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी उनकी जो ये कार्यशैली है और जो इन्होंने काम किए हैं, जो बड़े बड़े ये वादे कर रहे हैं और ये जो कहा है कि हमने ये किया और वो कहा, तो मैं नहीं मानता कि इस चीज़ पर बहस होनी चाहिए। हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की पिछले 5 वर्षों की सरकार ने, मैं आपको बताऊंगा, पिछले 50 वर्षों में जो काम नहीं हुए कांग्रेस की सरकार में, वो काम हमारे वसुंधरा जी की सरकार में हुए हैं। इसलिए उसको ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसका जनता जवाब देगी। और विधानसभा मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जनता की समस्याओं को उठाने का और उनको जनता के सामने रखने का जो प्रमुख प्लेटफॉर्म है,
मैं कोशिश करूंगा उसके माध्यम से जनता के जो जितने भी सवालात हैं उनका वो, और जो भी ये कह रहे हैं ना, तो ये तो जांच हो जाएगी। जांच में क्या तकलीफ है, जब जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका आरोप था कि ये जो भी सीवरेज बनी है, जो अधिकारी नहीं हटे गए, ये आपकी सरकार की देन थी। उस समय आपकी सरकार थी, आप क्यों नहीं बोले उस समय? अब आप विधानसभा में ये सवाल उठा रहे हो। खान साहब, आप तो बहुत प्रखर पत्रकार हैं और मुझे भी काफ़ी टाइम से जानते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ना तो सोशल मीडिया में इनकी जानकारी है, ना ये कोई राजनीतिक दुर्भावना इनके मन में आ गई है। आपने देखा होगा सीवरेज ये हमारे सरकार की योजना है। लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से जैतारण शहर को बहुत सुनियोजित तरीके से और जनता को जो ये वेस्टेज पानी है उसे निजात दिलाने के लिए जो स्कीम चालू की थी सीवरेज की, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि आप उसमें घटिया निर्माण सामग्री काम में लेोगे, बिना किसी टेक्निकल अधिकारी की सुपरविजन में आप ये काम करोगे। उसमें सारा जी शेड्यूल बना हुआ है और मैं आज आपको कहता हूँ कि बहुत जल्दी इसकी जांच कराने के लिए हम लोग लिखेंगे और जो भी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो हो जाएगा। और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 47 करोड़ रुपए की रकम मामूली नहीं होती है। और जिस तरीके से इल्जाम लगाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है, आप अगर एक बार स्कूल के ग्राउंड में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय एक बार ग्राउंड देखिए, आप खुद उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए कि आपको वाकई में नहीं लगता है कि जो पूरे गांव की समस्या है, पूरे गांव का ग्राउंड है, उसको आपने चंद पैसों के लिए आपने जमीन बेच दिया आपका अपना। क्या ये स्कूल का ग्राउंड आपको माफ कर पाएगा? या आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर थूकेगी, आपको धक्के मारेगी जिस दिन आप ग्राउंड में जाओगे और जिस दिन ये पैर भी करोगे कि नहीं हमने सही काम किया है। 8 लाख 10 लाख रुपए का टेंडर ने इसलिए करवाया था कि जो ग्राउंड है उसको सही करवा दें, लेकिन आपने चंद पैसों के लिए अपनी जेबें गर्म करने के लिए सारे नगर पालिका के अधिकारियों ने मिलकर लाख 1.5 लाख रुपए तक आपने ये काम किया नहीं वहां पे, और मिट्टी रेतीली डाल दी उड़ान। क्या कभी खेल के मैदान में आपने देखा है? नहीं, उनका ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री आपके नेता वसुंधरा राजे जी, जिनका आगमन था और बरसात का समय था, आनन फानन में वो मिट्टी डाली गई थी, ऐसा पालिका अध्यक्ष जी का कहना है। पालिका अध्यक्ष तो कुछ भी कह देंगे कि आपके घर से दिया हुआ था क्या पैसा? क्या इस शेड्यूल में लिखा हुआ था कि वसुंधरा जी की यात्रा के लिए ये पैसा आएगा? ये टेंडर क्या उसी समय का था क्या? ये उससे लगभग कई महीनों पहले ये टेंडर जारी हो चुका था, लेकिन आपने क्यों नहीं करवाया? और एक बात आप और पूछिए, ये टेंडर किसका था? क्या आपकी मिलीभगत नहीं थी इसके अंदर? आपने जब कुछ पैसे लगाकर 10 लाख रुपए तक का उसमें पैसा उठाने का प्रयास किया और जब मैंने डीएलबी में शिकायत की है उसके बाद आपने, अगर आप इतने सच होते या आपने सही काम किया होता, फिर आपने ट्रेजरी से वापस ये बिल मंगवाया क्यों था 8 लाख रुपए का? आप उसका जवाब दें पूरा। हालांकि मैं तो ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मेरे समय में लागू होगी और नाक में नकेल डाल के मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रुपया अगर नगर पालिका का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अगर उसने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अगर अपने जेबों में डाला होगा, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं जैतारण की जनता को, आपका एक एक रुपया मैं निकाल के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस तरीके से इल्जाम नहीं है। अगर आप में वाकई हिम्मत है तो आप मेरे सामने आकर बैठिए। और मैं एक और आपसे बात बताता हूँ, ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ना, अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, इनसे पूछिए कि सद्बुद्धि की यज्ञ की जरूरत अब किसको है? आपने ये जब हमारे पूर्व मंत्री जी ने 4 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए थे जैतारण शहर के विकास के लिए, उस समय आपकी मति कहाँ थी? उस समय आपकी बुद्धि को क्या होगा जब आपने नगर पालिका के अंदर सद्बुद्धि यज्ञ किया था? और हमने तो ईओ को हटाने की पहले से ही कोशिश की है, जैन को हटाने की पहले से ही कोशिश की है, लेकिन जिन लोगों ने इनको आश्रय दिया था जनता ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। भले मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया है जो अपने आप को संगठन से ऊपर समझते हैं, जो अपने आप को ये इस तरीके का साबित करते हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता उसका फैसला हमेशा करती है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जैतारण की जनता के हित के लिए, छत्तीसवीं बिरादरी के हित के लिए जो भी काम होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। और मुझे पता है कि आज राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैतारण की गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और महिलाओं के लिए अगर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सड़क पर आऊंगा और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि हो सकता है हमें विश्वास मत मिला नहीं हो, राजस्थान की सरकार नहीं हो, लेकिन जैतारण में हमारी सरकार है और पूरे आम जन के साथ मिलकर सभी लोगों को साथ लेके सबका साथ और सबका विकास की भावना को लेकर काम करेंगे। और ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि हमारे बेवजह शिकायतें कर रहे हैं, मैंने तो अभी तो एक शिकायत की है, लेकिन मेरे पास ऐसे 50 सबूत है जिसमें आने वाले समय में पता लगेगा। जैतारण की जनता को ये देखेंगे कि कौन यहाँ भ्रष्ट है, कौन यहाँ पर बेईमान लोग हैं। और बेईमान लोगों की नाक में नकेल डालना ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो नगर
पालिका अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में जनता के साथ में खड़ा हूं। आपके साथ में आपके नेता हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ में 36 कौम की जनता खड़ी है और उनके जनता के विश्वास के दम पर मैंने ये चुनाव जीता है। इसलिए मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं किसी नेता की चमचागिरी नहीं करता हूं, लेकिन जो भी जनता कहेगी 36 कौम की, मैं उसके ऊपर अडिग रहते हुए जनता के हित के लिए काम करूंगा। और चूंकि जिस दिन मैंने चुनाव जीता था, उसी दिन मैंने मन में यह तय कर लिया था कि मेरे पास सिर्फ 5 साल का समय है। 5 साल के बाद का समय मेरी किस्मत तो होगा तो लिखा जाएगा। मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे जनता दोबारा मैंडेट देगी। लेकिन इन 5 वर्षों में आपको मैं आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे मेरे फैक्ट्री में रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेरे यहाँ के जो ये जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको देख लें, चाहे कोई भी क्षेत्र देख लो, मैं मेरी तरफ से पूरे प्रयास करने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अविनाश जी, पालिका अध्यक्ष जी का एक आरोप ये भी था कि आप ही किसी जमाने में ठेकेदार हुआ करते थे। उनका ये भी आरोप था कि आपने भी जो सड़कें बनाई उनकी भी गुणवत्ता सही नहीं है, वो शायद उनकी भी जांच की मांग कर रहे हैं। आपको रोका किसने? किसने रोका आपको? आप तो अध्यक्ष हैं यहाँ के, आप लिख के दीजिए ना। आप लिख के दीजिए, कौन रोकता आपको? अगर आप में हिम्मत है तो आप एक बार जांच करा के देखिए। कोई मैं तो उसमें भी कह रहा हूं, चाहे मैं भी क्यों नहीं गलत हूं, आप हमारी भी जांच करवाइए। लेकिन जो गलत है उनको गलत कहने का अधिकार है। चाहे मैं अगर इस पद पे बैठा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैंने तो आज से 3 साल पहले जो मोर्चा खोला था नगर पालिका के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को लेकर, ये चाहे एसडी में मुकदमा दर्ज करने की बात हो, चाहे डीएलबी तक जाने की बात हो, चाहे मंत्री लेवल तक, चाहे सीएम साहब तक जाने की बात होगी, मैं हर जगह मैं वहां जाऊंगा और इसका पूरी पोल खोल के रहूंगा। क्योंकि 47 करोड़ की परियोजना कम नहीं है। आपको तो पता होगा, अभी मेरा विधानसभा का पहला सेशन हुआ है और आप इनसे पूछे पहले वाले जनप्रतिनिधियों से, आपने सिवाय ये कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है, हमारी सरकार ने तो बहुत सारे काम किए, उनको पत्थर लगाने का हक भी था। लेकिन जो पिछले 5 वर्षों में मेरी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय नेताजी ने क्या किया था? सिवाय शिलालेख बनाने का कुछ नहीं काम किया था। मैं आपको बताऊं जी, ये फल सब्जी मंडी है अपने पातूस चौराहे पर, आप देखिए उसमें बाउंड्री के ऊपर सिर्फ एक शिलालेख लगा हुआ है। आप उसे जाके पूछना कि आपने शिलालेख लगाने के अलावा उसमें क्या काम किया। पहले ये बात। और दूसरा, जितने भी काम हुए हैं उसमें अगर आप में हिम्मत हो अध्यक्ष जी, आप एक बार जांच करवा के देखिए कि आपने सफाई भर्ती कर्मी में घोटाला नहीं है, क्या आपके सीवरेज में घोटाला नहीं है, क्या आपके विकास कार्य में घोटाला नहीं है, क्या आपके जो स्टोर के सामान उसमें खरीदते हो उसमें घोटाला नहीं है। ये सारे मेरे नॉलेज के अंदर हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, हालांकि मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी आपसे नहीं है, ना किसी नेता से मेरी दुश्मनी है, लेकिन जनता के हित में जो भी काम होगा उसके लिए चाहे मुझे भी कुर्बान होना पड़े तो मैं 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। लेकिन जेतान जनता के आन बान और शान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। अविनाश जी, एक अंतिम सवाल और है। जैतान क्षेत्र के विभिन्न कर्मचारी, विभिन्न अधिकारी इन दिनों पैसों पैस की स्थिति में, कुछ राजनीतिक दबाव भी उन पे आ रहे हैं, यानी कि कुछ नेता उन पे दबाव बना रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम हारे या जीते, कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आप इसे उन अधिकारियों को कैसे संभाल लोगे, उनसे कैसे काम लोगे, कैसी आपकी रणनीति रहेगी इस बारे में? मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेतान की जनता ने जिनको नकार दिया है, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार जिन लोगों को नकार दिया है, वो लोग क्षेत्र में रहकर अपने आप को इस क्षेत्र का विधायक साबित कर रहे हैं, अपने आप को क्षेत्र का मंत्री साबित कर रहे हैं। लेकिन आपको तो पता है कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का फैसला सर्वमान्य होता है। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके से अधिकारी को डरा धमका कर आप काम नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप काम करवा लेंगे, लेकिन जनता ने जिस दिन अभी आपको मैंडेट नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे, चाहे मैं आपको आज बताता हूं, चाहे 6 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद में नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसके बाद में पंचायत के चुनाव होंगे, इन सारे चुनाव में आपको हम परास्त करेंगे और पूरी मजबूती के साथ में जेतान क्षेत्र की 36 कौम की जनता को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से मोदी जी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसमें हम लोग फिर से आगे रहेंगे। और जिस तरीके से मुझे जेतान की जनता ने जिताया है, ये उन्हें बहुत लाड प्यार रहा है और उनका बेटा बनकर सेवा करने की मेरे मन में है। कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं कैसे भी करके, लेकिन मेरे क्षेत्र के अधिकारी बहुत ईमानदार लगे हुए हैं। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए होंगे, जो किसी के दबाव में आकर काम करेंगे, उनकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। लेकिन जनता जिस दिन फैसला करेगी उस दिन उनको भी मुंह खानी पड़ेगी। धन्यवाद। ये थे जेतान के युवा विधायक भाई अविनाश जी गहलोत। और आने वाले दिनों में समय समय पर जेतान न्यूज जेतान क्षेत्र की समस्या को लेकर अपने पाठकों, दक्षिण भारत सहित देश विदेश के पाठकों तक हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। मैं आईबी खान, कैमरामैन श्री राम गहलोत के साथ जेतान न्यूज रूम से। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।